8 सितंबर का इतिहास क्यों है बहुत खास? आइए जानते हैं ऐतिहासिक पन्नों पे कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे लोगों का जन्म और कुछ ऐसा नेशनल और इंटरनेशनल डेज के सेलिब्रेशन जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो आज के दिन विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और इसके अलावा मैसिडोनिया गणराज्य का स्वतंत्रता दिवस है आज के दिन, और माल्टा में विजय दिवस मनाया जाता है। आज के दिन जो फेमस बर्थडे थे 8 सितंबर को, उनमें से हिंदी के यशस्वी कहानीकार राधा कृष्ण का जन्म 1910 को हुआ था। अमेरिकी हास्य अभिनेता योर सो अफसोस सिड सीजर का जन्म 1922 में आज के दिन यानी 8 अगस्त को हुआ था। गीतकार, संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था। 20 भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गाने गा चुकी आशा भोसले जी का जन्म भी आज के दिन 1933 में हुआ था, क्योंकि ये भारतीय सिंगर हैं और इनका नाम बहुत ही अच्छे कलाकारों में, बहुत अच्छे सिंगर में होता है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा 20 भाषाएं होती हैं, 20 भाषाओं में 12,000 गाने अपनी लाइफ में गाना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल होता है। स्वीडिश डीजे अविची का जन्म 1989 में आज के दिन हुआ था। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर लारी विलियम्स का जन्म 2000 में हुआ था आज के दिन। आज के दिन जो डेथ पर्सन रहे हैं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो और वो फेमस पर्सन रहे, वो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य रहे फिरोज गांधी का निधन 1960 में आज के दिन हुआ था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का निधन 1982 में हुआ था। वो जम्मू और कश्मीर के क्रांतिकारी नेता जो बाद में इस राज्य के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बने थे, उनका निधन आज के दिन हुआ था। आज के दिन और ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में 2013 को आत्मघाती मामले में 28 लोग मारे गए थे। भारत के विमान वाहन पोत एडमिरल गोर्स्कोवा को नए कल पुर्जे लगाकर तैयार करने के लिए 2009 में रूस को 10 करोड़ 20 लाख डॉलर दिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 में कैनाफिना म्यूचुअल फंड घोटाले मामले में मुख्य अभियुक्त और शेयर दलाल केतन पारेख व अन्य आरोपियों को जमानत दी थी। ये एक ऐतिहासिक घटना था। अमेरिका प्रसिद्ध फोर्ब्स ने 2008 में भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की थी। ये भी एक ऐतिहासिक घटना थी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में 2006 को मालेगांव बम धमाके हुए थे। इसराइल के प्रधानमंत्री एरियन शरोन 2003 में 4 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। वो डेट थी 8 सितंबर। नेपाल में 2002 को माओवादियों ने 119 पुलिसकर्मियों को मार डाला था। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन के दौरान हिंदी भाषण में अपना भाषण रखा था और उसमें पाकिस्तान की कड़ी आलोचना भी की थी। निर्धारित 13वें गुट निरपेक्ष आंदोलन को मेजबानी बांग्लादेश को 1998-2001 में सौंपी गई थी। अमेरिका ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पैट्रिक राफ्टर को 1997 में प्रथम ग्रैंड स्लैम खिताब मिला था। इजराइल और जॉर्डन को 1994 में जोड़ने वाले लिंक रोड खुला। चीन और ताइवान के जन प्रतिनिधियों ने 1994 में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1991 में उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सदस्यता को मंजूरी दी थी। मैसिडोनिया गणराज्य में 1991 में स्वतंत्रता पाई थी। अफगानिस्तान ने 1988 में 9 साल के युद्ध के बाद रूसी सेना की वापसी शुरू हुई थी। जाने माने व्यवसायी विजय पंत सिंघानिया 1988 में अपने माइक्रो लाइट सिंगल इंजन के एयरक्राफ्ट से लंदन से अहमदाबाद पहुंचे थे। चिली के राष्ट्रपति अगस्टो पिनोसे 1986 में एक जानलेवा हमले में बाल बच गए थे। इस हमले में उनके 5 अंगरक्षकों की मौत हो गई थी और 11 अन्य जख्मी हो गए थे, जबकि जनरल पिनोसे को मामूली चोट पहुंच गई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह स्थापना के लिए 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड में बैठक हुई थी। वो डेट थी 8 सितंबर। आज़ादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार चला रही पार्टी को 1967 में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। लोगों की पढ़ाई के प्रति जागरूकता करने के लिए यूनेस्को ने 1966 में साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की थी। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। चीन ने 1962 में भारत की पूर्वी सीमा में घुसपैठ किया था। जिनेवा में 1952 में कॉपीराइट के लिए पहले विश्व सम्मेलन में भारत समेत 35 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 1942 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली ने 1943 में मिस्र सेना के साथ एक बिना शर्त युद्ध विराम संधि पर दस्तखत किया था, जिसकी घोषणा जनरल आइजनहोवर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1942 में मुंबई सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। टेक्सास में गैलेवेस्टोन ने 1900 को चक्रवाती और ज्वारीय तूफान से 4000 से ज़्यादा यानी लगभग 6000 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका ने 1900 में ग्रेट ब्रिटेन को हराया था।
ये एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि ब्रिटेन ने लगभग बहुत सारे देशों पर अपना कब्जा जमाया हुआ था और अमेरिका ने 1900 में आज के दिन 8 सितंबर को ब्रिटेन को हराया था। बोस्टन में 1900 को पहले डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत हुई थी। एटी मार्शल ने 1899 में रेफ्रिजरेटर को पेटेंट कराया था, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर हमारे घर में चलता है उसको एटी मार्शल ने 1899 में, मतलब लगभग आज से 130 साल पहले इसको पेटेंट कराया था। जिनेवा में 1864 को रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। चीन और रूस ने 1689 में निर्चुल की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मैक्सिमिलियन को 1563 में हंगरी का राजा चुना गया था। इंग्लैंड में 1553 को लिचाफील्ड शहर का निर्माण हुआ था। फ्रांस ने 1539 में इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। ओरसा का युद्ध लिथुनिया और पोल सेना के 1514 में रूसी सेना और ओरसा वर्तमान समय में बेलारूस पे पराजित किया था। इटली ने फ्लोरेंस में माइकल एंजेलो ने 1504 में अपनी प्रसिद्ध मूर्ति डेविड का लोकार्पण आज के दिन किया था। टूमू किले का युद्ध मंगोलिया ने 1449 में चीन के सम्राट को बंधक बनाया था। स्टीफन उरेस चतुर्थ ने 1331 में खुद को सर्बिया का राजा घोषित किया था। जान का 1271 में पोप के रूप में चयन हुआ था। गाजी मलिक 1320 में दिल्ली का सुल्तान बना था, जो एक ऐतिहासिक घटनाओं में से था। उम्मीद करते हैं 8 नंबर की ऐतिहासिक घटनाएं आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।